कृष्ण मुझे हर ओर दिखाई दे रहा है। इतनी रुष्ट तो मैं आज तक किसी से नहीं हूँ जितनी कि उस कृष्ण से हूँ। उफ, ये हो क्या रहा है? क्यों मुझे उस कृष्ण की छवि हर जगह दिखाई दे रही? क्योंकि मैं वास्तव में यहीं पे हूँ तुम्हारे पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? मेरी कक्ष में तुम्हारा साहस कैसे हुआ? हाँ, मैं अपनी राधा को किसी और की होता हुआ नहीं देख सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। वातावरण शीतल होता जा रहा है। अयन, तुम्हें शीत लग जाएगी। रुको, मैं अग्नि का प्रबंध करती हूँ। ये तो हमारी योजना कभी थी ही नहीं मां। मेरी राधा को तो मेरी होना था, उस मूर्ख व्योमेश की नहीं। ये अग्नि देख रहे हो अयन? ये जटिला की लगाई हुई अग्नि है। इसमें मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जलाकर भस्म कर सकती हूँ। इस अग्नि में वो कृष्ण तो जलेगा ही, और वो सारे व्यक्ति जलेगा जो मेरे पुत्र और बरसाना की गद्दी के मध्य व्यवधान बनने का प्रयास भी करेगा। किंतु मेरी राधा का विवाह तो हो ही रहा है ना उस व्योमेश के साथ। देखो मेरी ओर, सत्य तुम्हें ऐसा लगता है मैं उस व्योमेश के साथ राधा का विवाह होने दूंगी? कितना कम जानते हो अपनी मां को अयन। वो व्योमेश जो है ना अयन, वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करने वाला है शीघ्र। मां, ये क्या कह रही हो तुम? व्योमेश की हत्या होने वाली है और आरोप जाएगा वृंदावन और कृष्ण पर। किंतु कैसे? वो ऐसे ही। मेरा पूरा संसार उजाड़ने के पश्चात मेरे सामने मेरी कक्ष में ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो? तुमसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। वो राधा, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे स्वयं यहाँ आना ही पड़ा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से, जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी। जाओ, अन्यथा शोर मचा दूंगी। वो राधा, बात ये है कि नीचे बहुत सारे अतिथि बैठे हुए आराम से, और मेरे विचार से कल जो हुआ उसने पहले ही सबको बहुत मनोरंजन दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम और मनोरंजन का पात्र बनना चाहोगी, किंतु निर्णय आपका है। वृषभान जी, विवाह पूर्व की सारी रीतियां तो पूर्ण होती रहेंगी। आप तो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह की तिथि निकलवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। महापंडित उग्रपद जी शीघ्र ही विवाह की शुभ तिथि निकालेंगे।
अरे, सुभाषिश आयन, ये है हमारा आयन, महापंडित उग्रपद जी का पुत्र। प्रणाम। प्रणाम। व्योमेश, यहाँ बड़ों के मध्य बैठकर क्या कर रहे हो? भाई, होने वाले जमाता हो बरसाना के, आओ तुम्हें मैं हमारा सुंदर बरसाना दिखाता। हाँ हाँ, जाओ पुत्र। अयन मेरी राधा का बालपन का मित्र है, वो तुम्हें हमारा गांव दिखा देगा। जाओ पुत्र। यहाँ मैं तुम्हारी एक भ्रांति दूर करने आया हूँ, एक सत्य कहने आया हूँ राधा। मुझे अब कोई रुचि नहीं, ना ही तुम्हारे सत्य में और ना ही तुम्हारे झूठ में। ये कब हुआ? अभी कुछ दिनों पूर्व तो तुम्हें मुझ में रुचि थी, मुझसे मिलने में रुचि थी, मेरे आसपास रहने में रुचि थी। हाँ, अभी ऐसे अचानक से व्यवहार में बदलाव कहां से आया? तुम्हें तो मुझसे प्रेम था, ऐसे ही कहा था ना तुमने। अब उसका क्या हुआ? खो गया प्रेम और उसके स्थान पर केवल घृणा है, समझे? क्या तुम भी यही सोचती हो कि प्रेम इतनी सरलता से बदल सकता है? बताओ। इन सब से तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए तो वो वैसे भी प्रेम नहीं, मोह था, है ना? वाह, अंततः तुम समझ ही गई जो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए तुम यहाँ आए हो, मुझे वापस प्रेम और मोह का ज्ञान देने। यदि तुम्हारा ये प्रेम और मोह का पाखंड पूर्ण हो गया हो ना, तो जाओ यहां से। वो राधा, एक और बात है जो मैं कब से तुमसे कहना चाहता हूँ। जो कहना है शीघ्र कहो और जाओ यहां से। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। पावन तुम्हारे प्रेम को क्यों मोह था मैंने कहा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ राधा, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ।